ज़रा सोचो, तुम्हारे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी की सारी काबिलियत तुम्हारे अंदर समा जाए और वो बेचारा जो पहले इतना अच्छा खेलता था अब बिल्कुल बेकार हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ब्रायन नाम के एक 16 साल के लड़के से। बचपन से ही उसका सपना था कि वो एक बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बने, पर बहुत मेहनत के बाद भी उसे स्कूल की ईगल्स टीम में शामिल नहीं किया गया था। अब ब्रायन का काम था कि वो टीम के सारे खिलाड़ियों को तौलिए और पानी की बोतलें पकड़ाएं। ये देखकर तो मानो उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। एक दिन वो अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी केविन का मैच देख रहा था। केविन कोर्ट पर तहलका मचा रहा था। वो गेंद को नोट में ऐसे डाल रहा था मानो वो बस हवा में उड़ रहा हो। ब्रायन की आंखें हैरान रह गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो बिल्कुल सुपरस्टार लग रहा है। उस दिन उसने खुद से वादा किया था कि वो भी एक दिन केविन की तरह ही बनेगा। ब्रायन ने भी सोचा अब तो मुझे भी केविन की तरह ही खेलना पड़ेगा, और वो कोर्ट पर जाके प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गेंद को ऊपर उछाला तो वो बुरी तरह से गिर पड़ता है। वो उठा, फिर से कोशिश की और फिर गिर पड़ा। वो इस तरह कई बार गिरता रहा, लेकिन उसके खेल में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। उधर केविन मैच जीतकर लौट रहा था। उसके पीछे फैंस की भीड़ सी लगी थी। सब उसे घेर कर बधाई दे रहे थे। तभी उसका एजेंट एलन उसे भीड़ से छुड़ाकर वहां से निकाल लेता है। अगले दिन स्कूल में ब्रायन अपने दोस्त मिच से बात कर रहा था कि तभी उसकी नज़र इजाबेल नाम की एक नई लड़की पर पड़ती है। इजाबेल बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। ब्रायन की तो मानो सांसें ही थम गई थी। वो इजाबेल को देखकर इतना ज़्यादा खुश हुआ कि वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। इजाबेल भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ब्रायन को लगा कि उसकी किस्मत ही बदल गई होगी, लेकिन मिच ने उसे आसमान से ज़मीन पर लाते हुए कहा, इजाबेल के पीछे मत पड़ना, क्योंकि पूरा स्कूल तुम्हें जानता है कि तुम एक लूजर हो। फिर ब्रायन ने मिस से कहा, वो तो अभी अभी आई है, उसे क्या पता कि स्कूल में कौन क्या है। और फिर उसने हिम्मत करके इजाबेल से बात करने का फैसला किया। तभी कॉर्नर नाम का एक बदमाश लड़का कैफेटेरिया में टीवी पर एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो में ब्रायन केविन की तरह कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीधा जाकर नेट में फंस गया था। वीडियो देखकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे ब्रायन को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर इजाबेल को भी ब्रायन के लिए काफी बुरा लगता है। घर वापस आकर उदास ब्रायन बिस्तर पर लेटता है। तभी उसके पिता उसके कमरे में आए और उसके हाथ में 2 टिकट थमा दी। ये बास्केटबॉल मैच की टिकटें थी। ब्रायन की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैच के दिन ब्रायन अपने पिता के साथ स्टेडियम पहुंचा। केविन को खेलते देख ब्रायन काफी खुश हो जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि दर्शकों में से किसी एक को कोर्ट पर जाकर शॉट मारने का मौका मिलेगा, और वो लकी इंसान कोई और नहीं बल्कि ब्रायन के पिता ही थे। ब्रायन के पिता को लगता है कि ये मौका उसके बेटे को मिलना चाहिए, और उन्होंने खुद को पीछे हटा लिया। फिर ब्रायन कोर्ट पर गया और गेंद अपने हाथों में ले ली। होस्ट ने बताया कि अगर ब्रायन शॉट लगा देगा तो उसे $20,000 मिलेंगे। तभी ब्रायन ने देखा कि कॉर्नर नाम का वो लड़का कैमरे के साथ खड़ा था। वो फिर से उसका एक और शर्मिंदगी वाला वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खैर, ब्रायन ने काफी हिम्मत जुटाकर गेंद फेंकी, लेकिन गेंद सीधे टीम के मैस्कॉट के सिर पर जा लगी। इससे ब्रायन की फिर से बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि उसने बॉल बिल्कुल दूसरी ही तरफ फेंक दी थी। इसके बाद चीयर लीडर्स उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र केविन पर पड़ती है। इधर केविन भी ब्रायन का कारनामा देखता है और वो उसे दिलासा देता है और उसे एक बास्केटबॉल देता है, जिस पर उसने अपना ऑटोग्राफ भी दिया था। इससे ब्रायन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो केविन से कहता है, काश मैं भी आपकी तरह अच्छा खेल पाता। केविन थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और तभी एक अजीब सी घटना होती है। केविन के अंदर से बास्केटबॉल के जरिए एक चिंगारी निकलती है और सीधे ब्रायन के हाथों से उसके अंदर चली जाती है। अगली सुबह उठकर ब्रायन रेडियो ऑन करता है और ये सुनकर चौंक जाता है कि केविन ने कल बहुत बुरा खेला था, जिससे उसकी टीम हार गई। ब्रायन को थोड़ा दुख होता है। शाम को वो मिच के साथ मेले में जाता है। वहाँ कॉर्नर इजाबेल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है। वो नेट में बॉल फेंककर इजाबेल के लिए टेडी जीतना चाहता था। कॉर्नर बार बार कोशिश करता है, लेकिन गेंद हर बार निशाने से चूक जाती है। इससे ब्रायन और मिच थोड़े दूर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कॉर्नर गुस्से से लाल हो जाता है और ब्रायन को ही बॉल थमा देता है और कहता है, लो अब तुम करके दिखाओ। इससे ब्रायन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बॉल फेंकता है और किस्मत से इस बार बॉल सीधे निशाने पर लगती है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। कॉर्नर को लगता है कि शायद बॉल एक बार तुक्के से नेट में चली गई होगी, लेकिन वो ब्रायन को फिर से ऐसा करने के लिए बोलता है। ब्रायन एक के बाद एक शॉट लगाता है और हर बार बॉल सीधे नेट के अंदर चली जाती है। इससे पास खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। कॉर्नर तो गुस्से से फूला ही नहीं समा रहा था।
वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर ब्रायन टेडी जीतकर इजाबेल को देता है। इजाबेल बहुत खुश होती है और ब्रायन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों एक साथ मेला घूमने लगते हैं। उधर केविन बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे शॉट लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इससे वो और एलन दोनों परेशान होते हैं, क्योंकि पिछले मैच में केविन की बहुत बुरी हार हुई थी। खैर एलन उससे समझाता है कि ऐसा सबके साथ होता है। इधर ब्रायन घर पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। उसे लगता है जैसे उसकी उंगलियों में जादू भर गया हो। अगले दिन वो स्कूल में बास्केटबॉल जर्सी पहन कर आता है। कोच उसे देखकर थोड़ा हैरानी भरी नज़रों से पूछता है, तुम्हें तो तौलिया पकड़ने के लिए ही आना था, ये जर्सी पहनकर क्यों आए हो? ब्रायन कहता है, मैं भी टीम में खेलना चाहता हूँ। कोच पहले तो मना कर देता है, लेकिन ब्रायन की जिद के आगे वो हार जाता है और उसे एक मौका देता है। कोच ब्रायन को कॉर्नर के साथ खेलने के लिए बोलता है। कॉर्नर टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जैसे ही ब्रायन गेंद लेता है वो एक के बाद एक शॉट लगाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो इसे एक भी शॉट ढंग से नहीं मारा जाता था। अचानक इसे क्या हो गया? कोच भी ये सब देखकर हैरान है, इसीलिए वो खुद ही ब्रायन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हार जाता है। आखिरकार कोच ब्रायन को टीम में शामिल कर ही लेता है। फिर ब्रायन अपनी टीम के लिए कई सारे मैच जीतता है, जिससे वो स्कूल का स्टार बन जाता है। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, खासकर लड़कियाँ। इजाबेल और ब्रायन और भी करीब आ जाते हैं। उधर केविन का करियर खराब हो रहा था, मीडिया वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। एलन उसे बहुत समझाता है। थक हार के वो केविन की माँ को भी बुलाता है ताकि उसे कुछ मोटिवेशन मिल सके, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। फिर केविन को एक बड़े ब्रांड के लिए बास्केटबॉल शू का एक एड शूट करना था, लेकिन सेट पर वो गेंद को ढंग से पकड़ भी नहीं पाता। घंटों की मेहनत के बाद भी वो एक भी अच्छा शॉट नहीं लगा पाता। आखिरकार डायरेक्टर थक हार कर उसे एड से ही निकाल देते हैं। उधर एलन टीवी पर केविन की बदनामी देख रहा था। परेशान होकर वो चैनल बदल देता है, लेकिन अगले चैनल में वो ब्रायन को देखता है। लोग ब्रायन को अगला केविन बोल रहे थे। अचानक एलन को कुछ याद आता है। वो कहता है, ये तो वही लड़का है जिसने 4 हफ्ते पहले बॉल नेट में डालने की जगह काफी दूर फेंक दी थी। फिर वो ब्रायन के मैच के वीडियोस को देखता है। उसे देखकर एलन हैरान रह जाता है, क्योंकि ब्रायन हूबहू केविन की तरह ही खेल रहा था। एलन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो केविन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे और ब्रायन की शक्तियाँ आपस में बदल गई हैं। केविन हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? एलन कहता है, ब्रायन तो पहले तौलिया पकड़ता था और अब वो स्टार बन गया है। मैं पागल नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगले दिन एलन केविन को ब्रायन से मिलवाने ले जाता है। वो दोनों को हाथ मिलवाता है और कहता है, शायद ऐसे ही तुम्हारी स्किल्स वापस आ जाए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर एलन ब्रायन और केविन से बोलता है, चलो आज पूरा दिन तुम दोनों साथ में बिताओ, शायद कुछ जादू हो जाए। दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वो गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन एक गेम के दौरान हम देखते हैं कि ब्रायन में अब थोड़ा घमंड आने लगा है। उसे लगने लगा है कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इसीलिए वो अकेले ही सारे शॉट्स लगाता है। हालांकि उससे उसकी टीम तो जीत जाती है, लेकिन उसके सभी दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही बाकी लोग गेम में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे। उधर केविन का हाल बहुत बुरा है। वो मैदान में इतना बुरा खेल रहा था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही केविन है जो पहले इतना अच्छा खेलता था। उधर ब्रायन पार्टी कर रहा था। वो इतना खुश है कि जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन इजाबेल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि ब्रायन अब पहले जैसा नहीं रहा। इजाबेल ब्रायन से अकेले में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने नए दोस्तों के साथ इतना मस्त है कि इजाबेल की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। इससे इजाबेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एलन पार्टी में पहुँचता है। वो ब्रायन को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और केविन की शक्तियाँ आपस में एक्सचेंज हो गई है। ब्रायन हंसते हुए बोलता है, ये सब बकवास है। एलन बोलता है, अच्छा तो मुझे बताओ, तुम रातों रात इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे बन गए? एलन ब्रायन से कहता है केविन का हुनर उसे वापस कर दे, लेकिन ब्रायन घमंड से कहता है, मुझे नहीं देना, जो मिला वो मेरा है। एलन कहता है, ऐसा करना गलत है, किसी और का हुनर चुराना चोरी के बराबर है। फिर अगले दिन कोच टीम को इकट्ठा करता है और कहता है, हम चैंपियन बनने से बस एक मैच दूर हैं। इससे सभी खिलाड़ी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर ब्रायन जब अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, वो देखता है कि हर जगह केविन के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन ब्रायन को अचानक केविन के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही इतने अच्छे खिलाड़ी की इतनी बेइज्जती हो रही है। वो एलन को फ़ोन करता है और कहता है, मुझे केविन का हुनर वापस देना है। फिर दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं और केविन से कहते हैं, ले लो अपनी पावर वापस। लेकिन केविन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब ब्रायन केविन का सिग्नेचर मूव करता है तो केविन शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर केविन को भी इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसकी स्किल ब्रायन में ट्रांसफर हो गई है। फिर दोनों बहुत कोशिश करते हैं
कि अपनी शक्तियाँ वापस बदल ले, लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे तीनों लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं। फिर ब्रायन इजाबेल के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। इजाबेल पहले तो गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसे माफ कर देती है और उसे अंदर आने देती है। ब्रायन इजाबेल को सारी बातें बताता है। इजाबेल को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो वीडियोस देखती है जिसमें ब्रायन ने गलती से कार्टून पर बॉल मारी थी, तो उसे सब समझ आ जाता है। लेकिन इसी वीडियो के देखने के दौरान ब्रायन को भी एक आइडिया आता है। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और सीधा बास्केटबॉल कोर्ट पहुँचता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि केविन के टीम का स्कोर 0 है। ब्रायन दौड़कर कोर्ट में घुसता है और केविन से कहता है, मुझे पता चल गया है कि हमारी शक्तियाँ वापस कैसे होंगी। वो बोलता है कि उन्हें पहले मैस्कॉट को गेंद मारनी होगी। फिर वो बॉल मैस्कॉट पर फेंकता है और वो गिर जाता है। फिर दोनों बॉल पकड़ते हैं और केविन कहता है, काश मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी स्किल्स होती। ब्रायन बोलता है, मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। तभी अचानक से ब्रायन से वही चिंगारी निकलती है और केविन में चली जाती है। फिर क्या था, गेम दोबारा शुरू होता है और केविन जैसे गोली बन जाता है। वो एक एक करके शॉट मारता रहता है। सब दंग रह जाते हैं। आखिरकार केविन की टीम जीत जाती है। इससे ब्रायन भी बहुत खुश है। अगले दिन ब्रायन का भी मैच है, लेकिन उसे पता है कि अब वो पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। मैच शुरू होता है और ब्रायन फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ जाता है। वो गेंद को पकड़ ही नहीं पाता। इससे उसका कोच बहुत परेशान हो जाता है। तभी केविन और एलन वहां आ जाते हैं। ब्रायन को केविन की बात याद आती है कि हुनर तो मेहनत से आता है। फिर वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और कहता है, आज मैं थोड़ा खराब खेल रहा हूँ, लेकिन हम सब मिलकर जीत सकते हैं। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जोश के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में ब्रायन की टीम अच्छा स्कोर बना लेती है, लेकिन जीत के लिए उन्हें अभी भी 2 पॉइंट्स चाहिए थे। गेंद ब्रायन के पास आती है। वो सोचता है अब या कभी नहीं, और वो बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है। गेंद सीधे बास्केट में चली जाती है। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके सभी दोस्त ब्रायन को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। केविन भी थोड़ी दूर से ब्रायन को बधाई देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मैच के बाद ब्रायन और इजाबेल फिर से बातचीत करते हैं और उनके बीच की दूरियां भी खत्म हो जाती है। इजाबेल उसे बोलती है कि उसे वो पुराना ब्रायन ही ज्यादा पसंद है, जो सच्चा और मेहनती था। ब्रायन भी वादा करता है कि वो अब कभी किसी और की सफलता पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करता रहेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।